बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान नासिर है और आप सुन रहे हैं आरजे इमरान नासिर लेक्चर्स। आरजे इमरान लेक्चर्स अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बाद में वीडियो देखिए। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आज जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यानी फ़ेल हाल जारी। अभी फ़ेल हाल जारी क्या है तो इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी उर्दू में तारीफ़ क्या है तो उर्दू में पहले हाल माजी की तारीफ़ ये है कि मौजूदा ज़माने में जो काम अभी शुरू है और वो काम मुसलसल जारी है। तो वो हम किस में यूज़ करते हैं, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर यूज़ करते हैं। मतलब जो काम पहले से शुरू है और अभी भी शुरू है तो उसके लिए हम कौन सा टेंस, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। इसकी मिसाली भी उर्दू में है। तो मिसाली क्या है तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो मिसाली है वो क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं ख़त लिख रहा हूँ। अभी ख़त शुरू है, मतलब मैंने ख़त पे काम शुरू किया था, अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं अभी भी बिज़ी हूँ उसमें। तो ये एक सिलसिला ख़त लिखने का जो है वो अभी शुरू है, इसलिए आई एम राइटिंग अ लेटर। वो ख़त लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। वो ख़त लिख रहा है, तुम ख़त लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। तो ये अभी शुरू है, ये तीनों जो है, अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं भी अभी शुरू हूँ, इसलिए मैंने लिखा है आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर दूसरे बंदे की आप बात करते हैं, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो अभी शुरू है, मतलब वो अभी लिख रहा है। उर्दू में इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो जुमले हैं उसकी पहचान हम किस तरह करेंगे। तो रहा है, रही हैं, रहा हूँ वगैरह, ये उसमें आते हैं। तो उर्दू में अगर एक सेंटेंस अक्सर हम पेपर्स में हमारे लिए आते हैं ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो फिर हम पहचान नहीं कर सकते कि ये कौन सा टेंस है। तो उर्दू में अगर आप इसके पहचान करेंगे तो इसकी एग्जांपल, उसके अलामात जो है वो ये आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं कि रहा है अगर एक जुमले के आखिर में है तो या रही हैं या रहे हों, तो वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जुमले है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है, एम है, आर है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हम पे आगे क्या करेंगे, इसका हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। वो हम सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमने ये सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ करना है। अगर हम जुमले बनाएंगे तो पहला वर्ब फॉर्म, जो वर्ब का पहला पाम है उसके साथ आई एन जी लगाना है हमने। फर्स्ट पाम ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। अगर हम जिस तरह हमने लास्ट कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई क्या है, सब्जेक्ट है, राइटिंग क्या है, वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया था। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी ऐड करना है। तो जुमला अगर हमने बनाना है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने ऐड करना है। हम इसके जुमले आसानी से फिर बनाएंगे। आई एम राइट, ये स्लाइड आप दोबारा देख सकते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये राइट जो है ये क्या है, वर्ब है, हमने आईएनजी लगाया, राइटिंग बनाया इससे का इससे। तो ये क्या है, ये वर्ब है और वर्ब के साथ हमने आई एन जी लगाया है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इसके अलावा यू आर राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह हमने ये करना है। इसके साथ जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगाना है। इज़ हमने कहाँ पे लगाना है, ही शी इट प्लस सिंगुलर के साथ हमने इज़ लगाना है। वी यू दे ये प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, तो इसके साथ हमने आर लगाना है क्योंकि आर प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमने प्लूरल सेंटेंस यानी जमा सेंटेंसेस बनाने हैं तो इसके लिए हमने वी यू दे के साथ आर लगाना है। ही शी एट ये सिंगुलर्स है तो इसके साथ सिंगुलर के साथ हमने एस लगाना है। आई के साथ सिर्फ हम एम लगा सकते। सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने सेंटेंस के जो मेथड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको हमने किस तरह बनाना है। सब्जेक्ट फर्स्ट, इसके साथ एज एम आर हमने लगाना है, जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एज हमने कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है और आर कहाँ लगाना है। तो पहला हमने सब्जेक्ट है, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और एंड में हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। एम हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग वर्ब है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया है, यानी राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आईएनजी हमने इसके साथ ऐड किया है, तो ये राइटिंग ये वर्ब है। एंड में लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं ख़त लिख रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, राइट प्लस आईएनजी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में क्या है, लेटर ये ऑब्जेक्ट है। अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सेंटेंस मेथड जो है ये वही लास्ट वाला जो हमारे साथ स्लाइड है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम ख़त लिख रहे हो। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत आसान। जी बिल्कुल, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने आसानी से बना सकते हैं हम इसका। फिर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, तो सब्जेक्ट इज़ एम आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मतलब पहला हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड में ऑब्जेक्ट है। वही सेम चीज़ें हैं जो वहाँ पे हम लगाते थे। यानी आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वो लगाना है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या करना है, यहाँ पे भी सेम ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सामने लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है आई एम, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। यानी एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब हमने आगे लाया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है। यूज़ ऑफ हाउ, हु, वाई, व्हेन, वेयर, हुज। अब हम इसकी यूजेस किस तरह कर सकते हैं, तो वेयर प्लस एज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कहाँ जा रहे हो, अभी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। यहाँ पे सेकंड हमारे साथ ये एग्जांपल है, हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है। तो ये हमने वेयर, वाई, व्हेन, हुज, इसके इस्तेमाल जो हमने करना है वो कहाँ पे करना है और किस तरह करना है, उसके साथ हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, तो ये आप यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं कि वेयर के साथ हमने क्या लगाया है, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है। ये भी बहुत इजी है और बहुत आसानी के साथ आप गेन भी कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ज़ोरदार फ़िक्र जो है उसमें हम किस तरह तब्दील कर सकते हैं, तो यूज़ अप सर्टनली, रियली एंड डीड, ये चंद वर्ड्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और फिर इससे हम ज़ोरदार फ़िक्र जो हम उसको कहते हैं वो बना सकते हैं। ही इज़ सर्टनली राइटिंग अ लेटर, वो ज़रूर ख़त लिख रहा है। ही इज़ सर्टनली राइटिंग अ लेटर, वो ज़रूर ख़त लिख रहा है। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तुम क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, ठीक है। तो व्हेन आर यू कमिंग टू अस, मैं आपको कहाँ तलाश कर रहा हूँ, तो व्हेन एम आई सर्चिंग फॉर यू, सॉरी वेयर एम आई सर्चिंग फॉर यू, तो वेयर एम आई सर्चिंग फॉर यू, ये क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, अगर किसी को इसका समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वैसे आम यूज़ इन जुमलों का भी इतना ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर जुमले क्या से शुरू हों, तो हेल्पिंग वर्ब को जुमलों के शुरू में हम लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे एज एम आर, ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। आर यू टॉकिंग, क्या तुम बात कर रहे हो। एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ। इज शी सिंगिंग, क्या वो गा रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी बहुत इजी है। एक्स्ट्रा एग्जांपल हमारे साथ ये है, ही इज़ गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। तो ये एक्स्ट्रा सेंटेंसेस वैसे एंड में हमने। जी अगेन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
आगे जो टेंसेस रहते हैं उसका एक एक वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। तमाम व्यूअर्स से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके लिए मैं इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स की वीडियोज़ भी इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।